ओम शांति। 1 जनवरी 2026 प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले। वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, ये है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है। सबको समझाना है, पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन, साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरा, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। वरदान, संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भाव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, ये है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। एकमत और एकरस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। संगमयुगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ। नए वर्ष का ये 1 जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखें। बुद्धिबल से अव्यक्ति वतन की सैर करें। इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्ति इशारे भेज रहे हैं।